सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। एकता की भावना एक परिवार के सभी बच्चों को, सभी सदस्यों को आपस में जोड़े रखने के लिए महत्वपूर्ण है। वो जाति के सभी सदस्यों को जोड़े रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से वो धर्म के साथ भी जोड़े रखने के लिए महत्वपूर्ण है। वो राज्य के भावना, राज्य में आप अपने राज्य के लोगों के साथ एकजुट रहें, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और वो देश के लिए आप एकजुट रहें, उसके लिए महत्वपूर्ण है। एकता के बल पर ही परिवारों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। ये सभी ब्राह्मणों को समझना होगा। एक ब्राह्मणों में जो कमजोरी है, राजनीतिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर, वो एक दूसरे का सहयोग न करने की जो भावना है, वो उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण वो है वजह, वो है कि उनमें एकता की भावना नहीं है। जब हमारे अंदर एकता की भावना होगी तब हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील भी होंगे और तब हम एक दूसरे की मदद करने का प्रयास भी करेंगे। ब्राह्मण जितने भी जो भी ब्राह्मण सदस्य हैं, वो सभी एक परिवार के तरीके से हैं और उनमें जो संगठित होना, एकता होना बहुत जरूरी है। तभी ब्राह्मण समाज तरक्की कर सकता है। ब्राह्मणों में नेतृत्व का जो अभाव है, उसका भी कारण ये है कि हमारे समाज के अंदर एकता की भावना कम है। अगर एकता की भावना ज़्यादा होगी तब हम जो संवेदनशील हो जाएंगे, और जब संवेदनशील होंगे तो हम निर्णय ले सकेंगे आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें जब हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं तो हम ये तय कर देते हैं कि अब जो समाज शिखर की तरफ बढ़ेगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान की तरफ बढ़ेगा, और अपने सम्मान के लिए जो जरूरी है कि आपके पास आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताकत हो, वो भी इकट्ठी करने के लिए वो आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण नेतृत्व स्वीकार नहीं करते। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो सरासर झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो किसी भी आप राजनीतिक दल में हो या कहीं भी हो, आप नेतृत्व तो स्वीकार करेंगे ही। अगर आप किसी भी राजनीतिक दल में हैं तो उसके राजनेता का जो मुख्य नेता हैं उनका नेतृत्व स्वीकार करते हो। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या नेता हैं या जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं, उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। तो फिर ब्राह्मण को ब्राह्मण का नेतृत्व स्वीकार करने में क्या समस्या है? ब्राह्मण जो, अगर जिसकी भी ब्राह्मण की नीतियाँ बढ़िया हों या जिसके पास भी एक विजन हो, नेतृत्व जो भी ब्राह्मण युवा नेतृत्व के लिए आ गए, वो विजनरी होने चाहिए। उनके पास ब्राह्मण उत्थान का विजन होना चाहिए। ब्राह्मणों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका विजन होना चाहिए। ये वही जिस विजनरी जो है वही नेतृत्व है, और वही उसे ही सभी लोगों को नेता मानना भी चाहिए। जिस दिन ब्राह्मण समाज ये बात समझ लेगा कि हम विजनरी युवा को आगे लाएंगे और हम सब उसके पीछे चलेंगे, तो आप ये समझना कि वो जो विजनरी युवा है वो ठीक आप ट्रेन के इंजन के तरीके से समझ लीजिए कि वो सारे डिब्बों को खींचकर और लक्ष्य तक पहुंचा देता है। सारे डिब्बे जो हैं ट्रेन के वो लुढ़कते ही हैं, केवल खींचने का काम करता है इंजन। इसी तरीके से जो सभी हमारे ब्राह्मण बंधु हैं, नेतृत्व जो भी होगा
वो तय करेगा कि 5 साल में हमें कहाँ तक पहुँचना है और किन रास्तों से होकर गुजरना है। हम किन जो बाधाएं हमारे आगे बढ़ने में हैं उन्हें कैसे पार करेंगे, उनसे बचने के रास्ते क्या हैं। ये सब नेतृत्व के निर्देश पर ही सभी ब्राह्मणों को निर्देश जो सभी ब्राह्मणों को मान्य होंगे। और ब्राह्मण समाज जब अपने नेतृत्व के निर्देशों पर आगे बढ़ेगा तो आप ये मानिए निश्चित रूप से सफलता पाएगा। हमारे समाज में सबसे बड़ा जो समस्या है वो ये है कि हम सभी या तो पद का लोभ रखते हैं या क्या कारण है ये समझ से बाहर है कि अनगिनत ब्राह्मण सभाएं हैं, अनगिनत ब्राह्मण संगठन हैं, उसके बावजूद भी किसी भी संगठन ने ये नहीं कहा कि हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए, हम ब्राह्मणों में एकता कायम नहीं कर पाए, हम ब्राह्मणों को संवेदनशील नहीं बना पाए, हम ब्राह्मणों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत नहीं बना पाए, ये कोई भी ब्राह्मण संगठन नहीं मानता। और ना ही जो कोई भी ब्राह्मण जो भी सांसद विधायक महोदय हैं वो भी ये नहीं मानते कि हम ब्राह्मण वोट लेकर ब्राह्मणों के साथ न्याय नहीं कर पाए, ब्राह्मणों की आवाज़ सदन में नहीं बनी, ब्राह्मण हितों की रक्षा सदन में नहीं की, सत्ता में होने के बावजूद ब्राह्मणों का संरक्षण नहीं किया और ब्राह्मणों को आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत करने के प्रयास नहीं किए, ब्राह्मणों के उत्थान के प्रयास नहीं किए। ये सब ब्राह्मण सांसद विधायकों को भी मानना चाहिए कि आप असफल रहे। जब ब्राह्मणों के पास एक नेतृत्व होगा तो वो तय करेगा कि आप ब्राह्मणों की जो भी सेवा करने में सक्षम है, जो सहयोग करने में सक्षम है, जिस तरह भी आप सहयोग कर सकते हैं वो करें। और नेतृत्व जो है वो पूरी ताकत से ऐसे कार्यक्रम बनाएगा, ऐसी नीतियां बनाएगा, ऐसे लोगों को आगे लाएगा जो ब्राह्मणों को मजबूत करेंगे। ब्राह्मणों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत होने से सभी ब्राह्मण, जो गरीब से गरीब भी ब्राह्मण है, उसका भी उत्थान संभव हो पाएगा। अभी तक जितने भी राजनेता हैं, जितने भी सांसद विधायक हैं, उनकी विचारधारा ब्राह्मण हितैषी नहीं है, ब्राह्मण उत्थान की नहीं है। वो केवल अपने हिसाब से जिसे अच्छा समझते हैं उस विचारधारा में आस्था जताते हैं और फिर उसी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं के जो नेता होते हैं उन्हें मजबूत करते हैं। लेकिन वे ये भी जानते हैं कि वो जो जीत कर आते हैं वो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों से ही जीतते हैं। हम दावे के साथ बार बार ये बात कहते हैं कि जो भी ब्राह्मण नेता हैं वो जो ये मानते हों, किसी भी दल के जो ये मानते हों कि उनके नेता में इतना दमखम है कि जो उन्हें गैर ब्राह्मण बाहुल्य इलाकों से भी जिता सकता है, तो वे चुनाव लड़कर देख लें। आपको अपनी लोकप्रियता का भी अंदाज़ा हो जाएगा और अपने नेता की लोकप्रियता का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप ब्राह्मण वोटों के बलबूते पर ही चुनाव जीत रहे हो या फिर आपके नेता की भी कोई लोकप्रियता है। जो ब्राह्मण ये कहते हो कि हम जातिवादी नहीं है, तो जातिवाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जाति में ना हुआ हो, और जब जाति में हुआ है तो फिर उसकी रक्षा करनी भी जरूरी है, उसके अधिकारों की रक्षा करनी भी जरूरी है, उसके सदस्यों की रक्षा करनी भी जरूरी है। ये ठीक, जाति कोई ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि जाति की बात करना।
जाति की बात करना ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने परिवार की बात करते हैं, अपने कुटुंब की बात करते हैं। उसी तरीके से ब्राह्मणों की, जिस तरीके से आप अपनी पैरवी, अपने बच्चों की पैरवी करना चाहते हैं, अपने परिवार की पैरवी करना चाहते हैं, अपने कुटुंब की पैरवी करना चाहते हैं, उसी तरीके से ब्राह्मण भी तो आप ही का परिवार है। ब्राह्मण सभी ब्राह्मण एक दूसरे के भाई बंधु हैं। जाति एक परिवार है, तो आपको अपने परिवार की चिंता करनी होगी और हर सदस्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत बनाना होगा। और सभी सदस्यों का भी से भी हम ये आह्वान करेंगे कि वो भी, जो भी ब्राह्मण जिनके पास विजन है वो नेतृत्व करेंगे, और नेतृत्व जिन्हें सेलेक्ट करेगा कि ये लोग, ये ब्राह्मण बंधु, ये युवा ब्राह्मण, इन्हें तैयार किया जाए, इन्हें कैडर की जिम्मेदारी सौंपी जाए, इन्हें सदन में बोलने की जिम्मेदारी सौंपी जाए, इन्हें ब्राह्मणों की जो समस्याएं हैं उनको हल कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इस तरीके से जो सभी ब्राह्मणों को अलग अलग दायित्व दिए जाएंगे, जिससे ब्राह्मणों में आपस में एक सामंजस्य बनेगा और सभी अपने दायित्व के प्रति जिम्मेदार होंगे और उसका निर्वहन करेंगे। हम फिर सभी ब्राह्मणों से विनती करेंगे, आह्वान करेंगे, आग्रह करेंगे कि आपको किसी भी समाज के अन्य गैर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति से ना नफरत करनी है, न किसी पंथ से नफरत करनी है, न किसी जाति से नफरत करनी है, न किसी धर्म से नफरत करनी है। सभी जिस भी समाज का व्यक्ति है, वो ब्राह्मण है, गैर ब्राह्मण है, वो सभी सम्मानित हैं और सभी का अपना सम्मान है। हमें ब्राह्मण उत्थान की बात करनी है और ब्राह्मण उत्थान के प्रयास करने हैं। हमें न किसी से ईर्ष्या रखनी है, न किसी से नफरत करनी है, न किसी के बारे में कुछ गलत कहना है। ये ध्यान रखें। ज़्यादातर जो घटनाएं होती हैं वो कोई भी नफरती मामला होता है तो उसमें ब्राह्मणों का नाम आता है, उससे पूरी कौम बदनाम होती है। अगर एक आदमी गलत होता है तो उसका कलंक वो पूरी जाति पर लगता है। ये बात ब्राह्मणों को समझनी होगी। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।